अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोला है फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी आर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कॉमन रेशियो एंड सब एंड सम अप टू एन टर्म। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, तो कॉमन रेशियो निकालना है और साथ में उसका सम भी फाइंड करना है। एंड है किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 2 और योग 3 है तो सार्वनुपात ज्ञात करें, है ना। यानी कि कॉमन रेशियो ज्ञात करने बोले हैं और क्या बोला है, एन पदों का योग भी ज्ञात करने बोला है, ठीक है। यहाँ पे अनंत गुणोत्तर श्रेणी बोला है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, अगर अनंत गुणोत्तर श्रेणी बोलेगा तो यहाँ पे अलग फार्मूला यूज होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट टर्म एंड द सम। यहाँ पे मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया हुआ है ना। ए कितना है, 2 है, फर्स्ट टर्म 2 हो गया। और सम है जो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 है, एस इनफिनाइट है ना ए, है ना। तो यहाँ पे इस सम का ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे अगर अनंत गुणोत्तर श्रेणी बोलेगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, है ना, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में अनंत गुणोत्तर श्रेणी दिया रहेगा तो हम ए फार्मूला को यूज करके बनाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला है, तो देखिए इस फार्मूले पे पुट कर दीजिए। ए कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस आर तो हमें फाइंड ही करना है तो यहाँ पे आर लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में सम भी बता दिया इन्फिनाइट, है ना। इन्फिनाइट मतलब अनंत होता है, इन्फिनाइट का वो कितना है 3 है ना। तो इस हम इन्फिनाइट की जगह यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको सोल्व करेंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और 2 इक्वल टू एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1 माइनस आर, है ना। अब क्या होगा, 2 इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ले आते हैं, है ना। तो 3r को यहाँ पे ले आएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 और ये 2 है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2। तो 3r इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 2 1 आ गया। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये सार अनुपात निकल गया, कॉमन रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन में यही तो बोला था कॉमन रेशियो निकालने, सार अनुपात यानी कॉमन रेशियो निकालने। तो कॉमन रेशियो हमारा कितना आ गया 1/3, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में बोला सम अप टू एन टर्म, ए भी निकाल के दिखाना है। तो ए कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन पदों का योगफल, है ना, यानी कि ये इनफिनाइट है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे इन पदों का योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर में एन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है। के बाद बन जाएगा, तो यहाँ पे ए है ना, तो ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 हो गया, ए है। फिर बोला है 1 माइनस आर के पावर में एन, तो आर 1/3 है तो 1/3 के पावर में एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस आर बोला है तो 1 माइनस आर का वैल्यू कितना था, 1/3 ये था, आर का वैल्यू 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए ऊपर जैसे वैसे लिख देते हैं 1, और यहाँ पे 1/3 पावर में एन हो गया। और ए 1 माइनस 1/3 है, इसको सोल्व कर दीजिए तो कितना आएगा 1 माइनस 1/3, तो एलसीएम 3 होगा और यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 होगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 2/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में है 2/3, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में चाहिए तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है लिख देते हैं 1 माइनस 1/3 के पावर में एन, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 बचेगा, है ना। और क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 1/3, और ये एन है जो पावर में, इसको 3 के ऊपर लिख सकते हैं, 3 के पावर में एन, ठीक है। इतना यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला है फाइंड द सम अप टू इन्फिनाइट, मतलब क्या बोला है कि अनंत तक योग ज्ञात कीजिए, है ना।
तो यहाँ पे सीरीज़ दिया हुआ है और इसी का बोला है सम टोटल करने, है ना, इन्फिनाइट सीरीज़ तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट सीरीज़ तक। तो यहाँ पे सम निकालने बोला है, यानी कि सम इन्फिनाइट सम कितना होगा, है ना। तो देखेंगे सीरीज़ को ध्यान से, तो यहाँ 2/5 है और यहाँ 3/5 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2/5 का क्यू है और यहाँ पे 3/5 के पावर में 4 है। तो अलग अलग दोनों सीरीज है, जैसे 2/5 है ना, और यहाँ पे 2/5 क्यू, यहाँ पे 2/5 के पावर में 5, मतलब अलग अलग कर लेंगे सीरीज़ को, है ना। तो यहाँ पे 2/5 और फिर यहाँ पे 2/5 का क्यू प्लस ए वाला हो जाएगा 2/5 का पावर में 5 है ना, पावर में 5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट हो जाएगा और फिर उसमें हम प्लस क्या करेंगे, दूसरा सीरीज़ को, है ना, ये 3/5 का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस ए वाला 3/5 के पावर में 4 होगा, फिर प्लस ए वाला 3/5 के पावर में 6, है ना, और ये डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत, अगर क्वेश्चन में अनंत दिया हुआ है, अनंत योग ज्ञात करें, है ना, अगर क्वेश्चन में अनंत तक योग ज्ञात करने बोलेगा तो इसका सम इन्फिनाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे a/1 - r, ए वाला फार्मूला होगा, ए वाला फार्मूला हम यूज करेंगे पहला सीरीज़ के लिए, यानी कि पहला ये दो सीरीज़ कन्वर्ट हो गया, दोनों को अलग अलग कर दिए, पहला सीरीज़ और दूसरा सीरीज़। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले पे वोट करेंगे। तो यहाँ पे ए सीरीज़ में देखिए, ए सीरीज़ का ए इक्वल टू कितना होगा 2/5, तो यहाँ लिख देंगे 2/5, है ना। अब हमें क्या करना है, आर भी निकालना है, इसका कॉमन रेशियो भी निकालना है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, है ना, यानी कि 2/5 का क्यू और डिवाइड क्या हो जाएगा 2/5, है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2/5 का क्यू है ना 125 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5। इसको और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/125 और ये डिवाइड में है 2/5, है ना। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल 25 टाइम में और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/25, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा सीरीज है इसमें भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू कितना होगा 3/5 का स्क्वायर। इसको लिखने का और दूसरा तरीका क्या है, 3/5 × 5 यानी कि 25 हो जाएगा ना, और इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि 3/5 के पावर में 4 और डिवाइड क्या होगा 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 3 × 5 के पावर में 4, यानी कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, है ना। तो 25 × 125 यानी 625 हो जाएगा, है ना। तो 625 और डिवाइड में क्या होगा 3/25, इतना हो गया। अब इसको और सोल्व कर दीजिए, तो 3/625 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ए इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 625 है, तो कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम में 25 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 1/25, यानी कि पहला सीरीज का, है ना, फर्स्ट टर्म हो गया 2/5, तो सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म हो गया 3/25। फिर कॉमन रेशियो फर्स्ट का है 1/25 और सेकंड का भी कॉमन रेशियो भी 1/25 है, दोनों का सेम सेम आ गया कॉमन रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद हम ये फार्मूला पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है ए है ना, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2/5, है ना, और डिवाइड में क्या है 1 - r, तो 1 - r का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 125, तो यहाँ लिख देंगे 125। फिर क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, क्योंकि दोनों सीरीज को प्लस कर देना है, तो प्लस लगा दिए, है ना। और फिर ए वाला जो है इस सेकेंड सीरीज का, इसको भी हम इस फार्मूले पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ए कितना है 3/25, तो 3/25 डिवाइड में क्या होगा 1 - r, तो 1 - r का वैल्यू 1/25। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा तो कितना होगा 2/5, है ना, और इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे साइड में सोल्व कर देते हैं, तो 1 -
1/25, एलसीएम लेंगे 25, तो यहाँ 25 माइनस 1 यानी कि 24/25, तो यहाँ पे लिख देंगे 24/25। फिर यहाँ पे 3/25, और ये तो सेम ही होगा, 1 माइनस 1/25 यही चीज़ है, तो कितना आएगा 24/25। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 2/5 है ना, 2 डिवाइड में क्या है 24/25, तो ये डिवाइड में है पूरा, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ पे 3/25 है तो 3/25, फिर ये डिवाइड में है 24/25, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 25/24 उल्टा हो जाएगा, है ना। अब इसको देखिए काटिएगा, है ना, तो 5 और यहाँ पे 25 है तो 5 टाइम में कट गया, और ये 2 टाइम में कटा ना, 24 है यहाँ पे, है ना, तो 12 टाइम में कटा। फिर यहाँ देखिए 25 से 25 कैंसिल हो गया, 3 से 24 ये कैंसिल हो गया 8 टाइम में, है ना, तो यानी कि क्या आ गया यहाँ पे 5/12, और प्लस यहाँ पे क्या 1/8, है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और 8 दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 24, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 2 24, तो 5 इंटू 2 10, प्लस यहाँ पे 8 इंटू 3 24 होता है, फिर 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यहाँ 3, यानी कि ये आ गया 13/24, है ना, यानी कि ये टोटल इतना आ गया इसका आंसर।